हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जिसका नाम है दिवाली का दिया। एक बहुत गरीब परिवार सड़क के किनारे बने झोपड़ी में रहते थे। उनके पास खाना खाने को भी पैसे नहीं थे। वो अपना गुजारा भीख मांग कर करते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्यौहार भी आ रहा था। राजू अपनी माँ से पटाखे दिलाने को कहता है और उसे अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी खानी थी, पर उसकी माँ ने उसे कहा कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार पटाखे और मिठाइयों के साथ मना सके। राजू बहुत उदास हो गया और सड़क के एक कोने में, जहाँ पीपल का सालों पुराना एक पेड़ था, उस पेड़ के पास जाकर बैठ गया। राजू जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी नज़र मिट्टी पे पड़ी एक मूर्ति पर जाती है। राजू उस मूर्ति को उठा लेता है। उसे नहीं पता था कि किसकी मूर्ति है और उसने उस मूर्ति को अपनी झोपड़ी में एक पत्थर के ऊपर रख दिया। वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि हमारे लड्डू गोपाल की थी। अब दिवाली आने में बस 2 दिन बाकी थे। सड़क पर जगह जगह पटाखे और मिठाइयाँ मिल रही थी। चारों ओर सब दिवाली की खरीदारी में लगे थे। हर तरफ दिवाली की झूम मची थी। राजू ये सब सड़क के एक कोने में बैठे देख रहा था। राजू अपनी झोपड़ी में गया और लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने रोने लगा। लड्डू गोपाल ने उसे रोते देखा और उन्हें ये भी पता चला कि ये लोग बहुत गरीब हैं और राजू को भी दिवाली मनानी है। तभी लड्डू गोपाल ने अपना चमत्कार दिखाया। वो राजू की झोपड़ी के अंदर आ गया। उसने राजू से कहा, आदमी तुम क्यों रो रहे हो? गाड़ी के साथ आया। राजू बस रोता रहा, अपनी गाड़ी वहाँ पे नहीं बोला। राजू की माँ ने बताया कि हम बहुत गरीब हैं, दिवाली का दिया जलाने की हमारी औकात नहीं है और मेरा बेटा राजू, उसको दिवाली मनानी है। उस अमीर आदमी ने यह सब सुना और गंभीर आवाज़ में बोला, आप चिंता मत करो, और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आया, पर इस बार खाली हाथ नहीं। उसके हाथ में दिवाली का बहुत सारा सामान था। उसने सारा सामान राजू के हाथ में दिया और हैप्पी दिवाली बोलकर हंसते हुए चला गया। इस कहानी में राजू और उसके परिवार ने पहली बार लड्डू गोपाल की कृपा से दिवाली का त्यौहार मनाया। कि हमारी आज की दूसरी कहानी है बारिश बनी समस्या। एक बार एक राजा था जो लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन लड्डू गोपाल की पूजा करता था और उन्हें लड्डू खिलाता था। लड्डू गोपाल उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे सपने में दर्शन दिए। लड्डू गोपाल ने राजा से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी इच्छा क्या है? राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे राज्य में एक बड़ा सूखा पड़ा है, मेरे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। लड्डू गोपाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे राज्य में बारिश करूँगा। लड्डू गोपाल ने अपनी शक्ति से राज्य में बारिश की और राजा के लोगों को पानी मिला। राजा बहुत खुश हो गया और लड्डू गोपाल की पूजा करता रहा। यह कहानी लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनकी दया को दर्शाती है, जो अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी दोनों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की दोनों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।